हाय, देखिएगा आज आपको बेसिक मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 3 में बता रहा हूँ। ये फिजिक्स में जनरली ये फार्मूला आपको कुछ यूज होंगे जो आपको आगे चल के पढ़ना होगा क्लास 12th में। क्लास 12th का कुछ पार्ट एंड क्लास 11th का भी कुछ पार्ट में आप पढ़िएगा। 11th में आपको पढ़ना होगा SHM में एंड साउंड वेव में पढ़िएगा, साउंड एंड वेव में पढ़िएगा। और 12th में आप पढ़िएगा, 12th में आपको वेव ऑप्टिक्स में पढ़िएगा, वेव ऑप्टिक्स में जाके पढ़िएगा एंड AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट एंड कुछ मॉड्यूलेशन कम्युनिकेशन सिस्टम में कुछ इस इक्वेशन का आपको यूज होगा। ध्यान दीजिएगा, ये कुछ फार्मूला आपको हम यहाँ लिख दिए हुए हैं, ये सभी फार्मूला आपको इन चैप्टरों में यूज होंगे। इसका एक सुपरफिशियल यूज होगा, सुपरफिशियल मतलब नहीं के बराबर, कुछ ही हल्का ही यूज होगा। इतना से ज़्यादातर इसका यूज नहीं होता है, फिर भी आपको बेसिक मैथ में इतना आपको ये फार्मूला जरूरत होगा। ठीक है, एक बार इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और हम आगे क्वेश्चन करवाएंगे। इस फार्मूला से दो फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, लिख लिए। चलिए इस दो फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन करवाते हैं। कह रहा है साइन 75 का वैल्यू क्या होगा। साइन 75, हम यहाँ पे हम एक चीज जानते हैं, पहले जानिए। हम बेसिकली क्लास 10th से क्या पढ़ते आए हैं, एंगल 0, 30, 45, 60 एंड 90 इतना पढ़ते हैं। अब इसमें हमको उसी को ऐड करना होगा जो मैंने पढ़ते आया है। तो इस पे ऐड कीजिएगा। किस तरह पे इसको लिखिएगा, इस टर्म में लिखिएगा साइन A प्लस बी के टर्म में। किस टर्म में लिखिएगा, साइन A प्लस बी के टर्म में। आपको और A और B के टर्म में क्या यूज करें जो 75 हो जाए। यदि आप 60 प्लस 15 यूज करते हैं, 60 प्लस 15, तो ये रूल आपका गलत है। तो सही रूल क्या होना चाहिए, तो मैंने जो आपको यहाँ जो मैं पढ़ा हूँ उसी को यूज करना। 30 प्लस 45 यूज कर सकते हैं, ये सही रूल है, या 45 प्लस 30 यूज कर सकते हैं, ये दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ यूज कर रहे हैं कितना, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, इतना यूज कर लिए। अब यहाँ पे इस एंगल का वैल्यू बैठाइए, फॉर्मूला बैठा दीजिए। साइन A प्लस बी क्या होते हैं, साइन A प्लस बी, साइन A कितना, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस बी कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस A 45 डिग्री इंटू क्या जाएंगे, साइन बी की जगह 30 डिग्री। इस तरीका से इसका एंगल का वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ठीक है, इसको क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है, लिख लीजिए। चलिए इसको बना के अपना बना लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन 10, cos 75 इक्वल टू क्या होगा। तो बैठाइए, cos A प्लस बी, cos A की जगह पे कितना बैठाएं, यदि 30 प्लस 45 डिग्री ले लेते हैं। चलिए क्या लिखिएगा, cos A के कितना है 30 ना, 30 लिखिएगा। cos A इंटू cos B कितना, cos 45 डिग्री माइनस साइन A इंटू साइन A कितना आ जाएगा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू साइन B कितना, साइन 45 डिग्री। आपको एंगल का लेक्चर पिछले क्लास में दिया गया था, एंगल पुट करके आप वैल्यू निकाल लीजिएगा। इतना क्वेश्चन हो गया है। तो ठीक है, अब हम आपको आगे पढ़ाते हैं। मेरा अगला पार्ट ये होंगे, बेसिक मैथ्स में कुछ एंगल का यूज होता है, क्वाड्रेंट एंगल का, हम आपको उसके बारे में बताते हैं। हम आप पढ़े होंगे क्वाड्रेंट कितने टाइप्स के, 4।
कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकेंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट 4। यहाँ 90 डिग्री बढ़ाइए, 180 डिग्री, 300 नोटिस होता है 200 सॉरी 270 डिग्री और 360 डिग्री। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेंट को याद करने का। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, इसको समझिए इस तरह से, स्कूल के बाद आदमी कहाँ जाते हैं? स्टूडेंट स्कूल देखने के बाद सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, स्कूल के बाद सिनेमा देखने जाते हैं। इस तरह से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ए क्या बताता है? ए यहाँ बताता है ऑल, एस बताता है एस फॉर साइन, टी बताता है टेन एंड सी फॉर कॉस। हम जानते हैं साइन का इन्वर्स कोसेक होता है, टेन का इन्वर्स कॉट एंड कॉस का इन्वर्स सेक, ये हम जानते हैं। यहाँ पे इसको बैठाइए, ए फॉर ऑल आर पॉजिटिव, क्या हो जाएंगे? ऑल आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। सॉरी, इसमें सभी ऑल पॉजिटिव होंगे। इसमें जो साइन और कोसेक ये पॉजिटिव हो जाएंगे और बाकी सभी नेगेटिव। इसमें सभी पॉजिटिव आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के कितने रेशियो होते हैं? 6 रेशियो, 6 रेशियो सभी इसमें पॉजिटिव आ जाएगा। और दोनों इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव और बाकी सभी नेगेटिव। इसमें थर्ड में क्या आ जाएंगे? टेन और कोट, ये पॉजिटिव होंगे और ऑल आर नेगेटिव। इसमें कॉस और सेक ये पॉजिटिव और बाकी सभी नेगेटिव। ये देख लिए तो ठीक, इसको लिख लीजिए। आगे देखिए कौन सा चेंज करता है। पहले लीजिए, यहाँ 9 ले लेते हैं, 9 और 270। चलिए 9 और 27, 9 वाले को पार्ट को हम समझेंगे ऑड, इसको समझाएंगे ऑड। यहाँ 0 लगा दीजिए, ये क्या हो जाएंगे? चेंज करेंगे, ये चेंज होंगे। और 180 और 360, 18 और 36 ये क्या हो जाएंगे? इवेन है, ये क्या होंगे? नन चेंज। क्या हो जाएंगे? नन चेंज। ये परिवर्तन नहीं हो सकते हैं, ये परिवर्तन होंगे। किसमें चेंज होंगे? तो ध्यान दीजिएगा, साइन कॉस में चेंज करेंगे और कोस साइन में, टेन कोट में चेंज करेंगे और कोट टेन में, कोसेक सेक में चेंज करेंगे और सेक कोसेक में चेंज करेंगे। इस रूल को लिख लीजिए। चलिए आप इसको लिख चुके होंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब बताएंगे आपको किस तरह से हमको चेंज और नन चेंज में समझना होता। पहले चेंज और नन चेंज जानने से पहले हमें क्वाड्रेंट लाइन जानना होगा। क्वाड्रेंट किस तरह से हम लाइन समझते हैं, यहाँ समझिए। क्लॉकवाइज, CW का मतलब क्लॉकवाइज। इस क्लॉकवाइज को समझिए, इधर से इधर जाएंगे तो क्लॉकवाइज होंगे। क्लॉकवाइज में नेगेटिव हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में क्या लेना है हमें? पॉजिटिव। किस तरह से? तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, इधर से 90 प्लस किस में बोले हैं बच्चों? प्लस बोले हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेना है तो एंटी इधर आ जाएगा, तो क्वाड्रेंट सेकेंड किस में आ जाएंगे? क्वाड्रेंट सेकेंड। ये लाइन है, किस क्वाड्रेंट में? लाइन कर रहा, क्वाड्रेंट सेकेंड में। फिर आ जाएगा 90 माइनस थीटा। अब बताइए 90 माइनस थीटा मतलब माइनस किधर? क्लॉकवाइज। 90 के क्लॉकवाइज क्या जगह? ये तो फर्स्ट आ जाएंगे, क्वाड्रेंट फर्स्ट। अब आइए
180 प्लस थीटा, प्लस वाला एंटी क्लॉकवाइज, इसका एंटी क्लॉक क्या हो जाएंगे, क्वाड्रेंट थर्ड। अब 180 माइनस थीटा, माइनस वाला क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में 100 माइनस में चलिएगा तो इधर आ जाएंगे क्वाड्रेंट फोर्थ। 270 प्लस थीटा, प्लस वाला एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बढ़िए तो किधर आ जाएंगे, क्वाड्रेंट 4 में। सॉरी इसका सेकेंड हो जाएगा, मैं 180 माइनस सेकेंड में 270 माइनस थीटा, माइनस वाला हो जाएगा क्लॉकवाइज, 200 क्लॉकवाइज इधर से चलेंगे क्वाड्रेंट थर्ड। अगला 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, प्लस वाला क्लॉकवाइज, तो इधर क्लॉकवाइज आइए तो क्वाड्रेंट फर्स्ट। 360 माइनस थीटा, माइनस एंटी क्लॉकवाइज, 360 माइनस मतलब इधर एंटी क्लॉकवाइज में क्वाड्रेंट फोर। समझ गए, इसको लिख लीजिए। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, अब आपको हम ये क्वेश्चन करवाएंगे। मैं आपको बताया था कौन कौन सा चेंज करता है, यहाँ लिख लीजिए। 90 और 270 चेंज करते हैं, किस में चेंज करता है, तो साइन कोस में और कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, कोसेक सेक में और सेक कोस में। और कौन चेंज नहीं करता है, 180 डिग्री और 360 डिग्री, ये अनचेंज रहते हैं, चेंज नहीं करते हैं। और एक चीज और मैंने आपको बताया था, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में मैंने क्या पढ़ा था, क्लॉकवाइज में इधर से इधर, इधर से इधर क्या हो जाएंगे, क्लॉकवाइज में इधर से जाइए 180 इधर जाएंगे और इधर 180 इस साइड से, ध्यान दीजिए। एंटी इधर हो जाएगा एंटी, इधर से क्लॉकवाइज, इधर से एंटी क्लॉकवाइज में आएंगे तो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा और क्लॉकवाइज में जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। इतना मैंने पढ़ा था। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है साइन 120, क्या है बच्चों, साइन 120। तो लगाइए साइन, कितना लगाए, 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस कितना लगाएंगे, कितना बच जाएगा 30, क्या हो जाएंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 वाला क्या बताया है, ये चेंज करता है, तो किस में चेंज करेगा, साइन कॉस में, कॉस 30। तो कॉस 30 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड में। सेकेंड में जो मेरा ये कॉस आया है, क्या कॉस है नहीं ना, तो कॉस नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव कॉस 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, -√3/2। चलिए समझ गए, ठीक। अब इस क्वेश्चन को करिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या कॉस पाई, इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई -0 डिग्री। पाई का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री, क्या होते हैं 180 डिग्री। तो क्या आ जाएंगे, कॉस 0, कॉस 0 का क्या वैल्यू होता है 1, ठीक। इसको लिख लीजिए। -1 हो जाता है यहाँ, साइन पाई, तो क्या लिख देंगे, साइन पाई -0। तो साइन 0 का वैल्यू ये अनचेंज करेंगे 0, तो क्या हो जाएंगे, साइन 0 का 0। इसका चलिए साइन, क्वेश्चन नंबर 4, साइन पाई/6 का किस तरह से सॉल्व करेंगे, साइन
पाई माइनस पाई बाय 6, तो 6 माइनस पाई तो 5 क्या हो जाएगा, 6 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, सॉरी 5 पाई आ जाएगा ना, 6 माइनस 5 कितना 1, इतना आ जाएगा तो हो जाएगा साइन 5 पाई बाय 6। तो पाई का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री बाय 6, 6 के 18, तो कितना साइन 15 150 डिग्री। ठीक है, इसको लिख लीजिए। साइन 150 आ गया तो एक्चुअल इसका वैल्यू नहीं निकला, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला साइन 90 प्लस 30 डिग्री पे बना लीजिएगा। किस तरह से, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था ना, साइन 90 प्लस 30 पे बैठा के इसका एंगल आप निकाल सकते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 5 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएंगे, साइन 90 प्लस थीटा, साइन किस में चेंज करेंगे, कॉस में। क्यों, क्योंकि 90 लगा हुआ, 90 चेंज करता है कॉस 30 डिग्री। कॉस यहाँ क्या आ जाएंगे नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे प्लस में, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। चलिए ठीक है, लिख दीजिए। तो ये माइनस में आ जाएंगे आंसर। ठीक, चलिए अगला, कॉस 90 प्लस थीटा कितना आ जाएंगे, कॉस किस में चेंज करेंगे, साइन 30, साइन 30 आ गए, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू लगा दीजिए √3/2, किसमें, माइनस में। चलिए इसको लिख लीजिए। अगला कोसेट, इसका लीजिए कॉस 90 नहीं लगाइए, कितना लगाएंगे, 180 प्लस 30, हाँ लगाइए 180 प्लस 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, चेंज नहीं करेगा। कॉस 30 का वैल्यू हम क्या जानते हैं, कॉस 30 का वैल्यू √3/2। चलिए ठीक है, लिख लिए। अगला इस क्वेश्चन को डील करते हैं। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 0। कोट 90 क्या दिया हुआ है, कोट 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, प्लस साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। इसका यही आंसर हो जाएगा √3/2। चलिए कुछ और क्वेश्चन करवाते हैं, इसको लिख लीजिए। यदि क्वेश्चन दे दे साइन 5 पाई माइनस साइन 5 पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होगा, तो इसको इस तरह से बनाइएगा, साइन पाई माइनस कितना लगाए कि इतना आ जाएगा, पाई में से पाई बाई 6 को घटा देंगे तो इतना आ जाएगा, 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 5 पाई बाई 6। तो पाई का मतलब 180 चेंज नहीं करेंगे, तो साइन पाई बाय 6, तो साइन पाई का मान 180 डिग्री बाय 6, 6 के 18 30, साइन 30, साइन 30 का आप वैल्यू लिख सकते हैं। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। चलिए इस तरह से क्वेश्चन और डील कीजिएगा। और एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, लिख लीजिए, साइन 120 डिग्री प्लस कॉस 120 डिग्री प्लस कॉट 720 डिग्री प्लस कॉस 220 डिग्री। चलिए इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाते हैं ध्यान दीजिए। साइन 120 डिग्री, साइन 90 प्लस थीटा प्लस कॉस 90 प्लस थीटा कितना 30, कॉट दिमाग लगाइए 360 के साथ 360 गुना 2, 360 गुना 2 कितना 720 आ गया, कुछ नहीं बचा तो कितना 0 लगा दीजिए। चलिए प्लस कॉस 210 का 9 कॉस कितना 180 प्लस 30, बैठाइए वैल्यू कितना जाएगा, साइन चेंज करेगा किस में, कॉस में, कॉस 30 डिग्री किस में, तो क्वाड्रेंट सेकेंड में क्या आ जाएंगे माइनस,
कॉस किस में चेंज करेंगे, साइन में। साइन इसमें साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, प्लस कॉट 360 है, इवेन है, इवेन चेंज नहीं करेंगे तो कॉट 0 डिग्री, प्लस कॉट कॉस 180 है तो ये चेंज नहीं करेंगे तो कॉस 30 डिग्री। चलिए कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा, तो माइनस लगा दीजिए, √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना जाएंगे, साइन किस में प्लस वाला 90 प्लस थीटा तो 1/2 प्लस कोट 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, कोट 0 का 0 ही होता है। अगला कोट 0 700 इसमें कुछ बार मिलाइए तो 14 नंबर ठीक है, कोट 0 का 0, कोस 30 का वैल्यू होता है माइनस √3/2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, इसको लिख लीजिए।